हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप दैट यू विल बी ओके। और आज अपन बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। तो आओ देखते हैं टॉपिक को, और बहुत ही ये फास्ट आपको मिलेगा, तो चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, तो चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रूल्स की कि इमेज फॉर्मेशन अगर लेंस से करना है तो उसके लिए क्या रूल्स रहने वाले हैं। सिमिलर रूल्स है जैसा कि आपने स्पेरिकल मिरर में बात करी थी। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल गो फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आती है तो वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये बातें आपको दिमाग में स्टोर करनी है, याद रखनी है। इनमें ये नहीं दिमाग लगाना कि ऐसा क्यों। ठीक है, फिलहाल आपको ये बातें ध्यान रखनी है जिससे अपन रे डायग्राम बना पाएंगे। तो फर्स्ट अपन ने कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे लिया है एग्जांपल। तो देखो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट रे आती है तो वो कहाँ से जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन। लेंस आ गया तो यहाँ से रिफ्रैक्शन, और ये फोकस से जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल अपना यही है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से। और अगर सिमिलर में बात करता हूँ कॉनकेव लेंस के लिए, तो ये तो डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग में इस F2 से नहीं जाकर ये कैसे जाएगी? इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन इस लाइट रे को अगर एक्सटेंड करते हैं पीछे, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपको F1 से जाती हुई दिखेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको कि कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ठीक है, सेकेंड रूल जो इसका है वो है ए लाइट रे फ्रॉम फोकस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। अगर मान लो कि फोकस से आती है तो फर्स्ट केस में कॉन्वेक्स है, और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, फ्रॉम फोकस आ गई। तो फोकस से जो लाइट रे आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर कहानी यहाँ तक। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो फोकस से जो आ रही है लाइट रे कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड रूल भी ध्यान रखना है। फर्स्ट में पैरेलल तो फोकस से, और अगर फोकस से आए तो कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। ठीक है, देखो, एक लाइट रे है जो पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आपको पता ही, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ लेंस होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर सेंटर ऑफ या कहें ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास होती है तो वो बिना डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन कैसे चली जाएगी? स्ट्रेट चली जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि विदाउट एनी डेविएशन ये कैसे जाती है? सीधी चली जाती है, स्ट्रेट चली जाती है। तो कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही होगा, और कॉनकेव के केस में भी सेम कंडीशन रहेगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होती है कोई लाइट रे तो वो विदाउट एनी डेविएशन कैसे निकल जाएगी बच्चों? स्ट्रेट निकल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 रूल्स है। अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से रे डायग्राम बनाकर अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 बाय 1 एक एक केस सारे स्टडी कर लेंगे, तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। तो रे डायग्राम बनाने से पहले अपन के देखते हैं कि रूल्स अपन ने देख लिए, और उसके बाद में अपन कॉन्वेक्स लेंस से रे डायग्राम बना रहे हैं। उसमें फर्स्ट केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होता है तो जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब भी इमेज फॉर्मेशन की बात होती है तो मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और सेकेंड लाइट रे को फिर अपन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके और फोकस से पास करवाएंगे। जहाँ पे लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट पे क्या बनता है? इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस जगह पे F2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? F2 पे। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की। तो इसमें देखते हैं कि साइज ऑफ इमेज पहले अपन बात करते हैं। तो देखो, हाईली डिमिनिश्ड मैंने लिखा है, या पॉइंट साइज। यहाँ पे साइज जो है वो पॉइंट साइज है या बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है, तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज आप इसको बोलेंगे। जब भी लाइट रेज रियलिटी में इंटरसेक्ट करती है तो इमेज जो फॉर्म होता है वो रियल इमेज होता है। तो यहाँ पे इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? रियल। और जब भी इमेज रियल होता है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये बात भी आपको बता रखी है, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं आप पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है? एट F2। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी और कैसी बनेगी? सारी बातें क्लियर।
सेकंड केस ले रहे हैं यहाँ पे, इफ़ ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f1 और c1। देखो c1 बोले या 2f1 बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया है ए बी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1। तो इससे भी इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने को वही करना पड़ेगा, मिनिमम 2 लाइट रेज। तो फर्स्ट लाइट रे मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली, बताओ कहाँ से जाएगी, ये जाएगी f2 से, क्लियर। और सेकंड लाइट रे या तो आप फोकस से पास करवा लो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा लो, आपकी चॉइस है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से फोकस से पास करवा रहा हूँ। तो ये फोकस से जो लाइट रे जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल हो जाएगी और ये कहीं पे यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ से निकली थी, तो ये क्या हो जाएगा ए डेज, आपको इसको क्या लिखना है ए डेज, और ये क्या हो जाएगा बी डेज। तो ये इमेज फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। तो देखो साइज़ जो है ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ को अपन बोलते हैं डिमिनिश्ड साइज़, क्लियर। तो यहाँ पे डिमिनिश्ड साइज़ है। इसके बाद में रियल बन रही है, बिल्कुल रियल बन रही है, क्योंकि रियलिटी में लाइट रेज क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और रियल जब भी बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। तो दोनों केस मैंने साथ लिख दिए हैं। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की। पोजीशन कहाँ पर है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये पोजीशन बिटवीन f2 एंड 2f2, ये बस वही अपने 3 रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, उससे सारे रे डायग्राम इजीली फॉर्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं केस थर्ड की। उसमें है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, एट 2f1 और c1, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो यहाँ पे भी मिनिमम 2 लाइट रेज। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस से पास हो गई। सेकेंड लाइट रे की बात करते हैं, तो फोकस से पास करवा लेते हैं। ये फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी और कहाँ पे, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये बी डेस हो जाएगा और ये ए डेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर साइज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो साइज़ जितनी साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ की इमेज फॉर्म हो रही है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सेम साइज़, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। तो आप देखो कि रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल होगी, तो इमेज रियल। इसके बाद इन्वर्टेड है, बिल्कुल इन्वर्टेड है। और इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो कहाँ पे बन रही है बच्चों, एट 2f2। तो 2f2 पे अपन ने पोजीशन इसकी बता रखी है। तो इस तरीके से बहुत इजी केस है, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। फोर्थ केस लेते हैं जिसमें है बिटवीन f1 एंड 2f1। क्या कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी से अब क्या हो रहा है, लेंस के धीरे धीरे पास में शिफ्ट हो रहा है। और जैसे जैसे आप देख रहे हो पास में शिफ्ट हो रहा है, इमेज जो है वो पॉइंट साइज से बड़ा होता जा रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे और ज़्यादा बड़ी साइज बनेगी। तो देखते हैं किस तरीके से बनती है। तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा लेते हैं, तो विदाउट डेविएशन चली जाएगी ये, ठीक है। और कहीं पे 2f2 के पीछे जाकर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ए डेस और ये बी डेस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हो गया इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो साइज़ की बात करते हैं फर्स्ट। तो इनलार्ज साइज़ मतलब साइज़ इसका क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो इनलार्ज साइज़। अच्छा, इसके बाद इमेज रियल और वर्चुअल। तो आपको साफ साफ दिख रहा है रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज। और जब भी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और पोजीशन बात करें तो बियॉन्ड 2f2, ठीक है। ये 4 केस हो गए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस की। तो नेक्स्ट केस में अपन देख रहे हैं कि इफ़ ऑब्जेक्ट एट फोकस f1, अगर मान लो ऑब्जेक्ट को अपन ने f1 में रख दिया तो डायग्राम कैसा बनेगा या इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये सारी स्टडी अपन कर रहे हैं। तो मिनिमम 2 लाइट रेज। तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, सबको पता है फोकस से जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइट रे अपन क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे को पास करवा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है लाइट रे जो है वो पैरेलल टू द दिस लाइट रे, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। और पैरेलल लाइट रे जो होती है वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करती है, ध्यान रखना है आपको, इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करती है। तो इनको अगर आगे एक्सटेंड करते हैं इन्फिनिटी तक तो ये कहीं वहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो आप सोचो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगा। ये केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, फर्स्ट बात करते हैं साइज़ की। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइज़ यहाँ से देखेंगे तो बहुत लार्ज बनेगा, तो हाईली इनलार्ज्ड इसको बोल सकते हैं, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इमेज कैसी बनेगी, रियल और वर्चुअल। तो अपन बात कर रहे हैं तो रियल इमेज बनेगी, क्योंकि लाइट रेज क्या कर रही है, रियलिटी में इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। और जब भी रियल होती है तो इमेज कैसी बनती है बच्चों, इन्वर्टेड। ठीक है, इसके बाद में इसकी पोजीशन की बात करें कि इमेज फॉर्म जो हो रहा है वो कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, तो एट इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट केस है अपना, इफ़ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। ठीक है, F1 क्या है, फोकस फर्स्ट, और O है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज बना के देखते हैं। तो फर्स्ट लाइट रे क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, सेकेंड लाइट रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। लेकिन इधर देखने पे आपको पता चलेगा कि ये लाइट रेज तो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब कभी भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इधर इमेज फॉर्मेशन के कोई चांस नहीं है। लेकिन इन दोनों लाइट रेज को अगर अपन पीछे एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, तो ये लाइट रेज क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट के सेम साइड में कहीं जाकर इंटरसेक्ट करती हुई अपने को दिखेगी। लेकिन ये कैसी है, ये वर्चुअल है, रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बी डेज और ये ए डेज। ठीक है, तो इमेज इस बार कहाँ पे बन रही है, सेम साइड में बन रही है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन इमेज रियल नहीं है, इमेज वर्चुअल है। और वर्चुअल जब आएगी तो इमेज आपको सीधी दिख रही है और इनलार्ज दिख रही है। तो फर्स्ट केस में अगर बात करें अपन, साइज ऑफ इमेज तो इनलार्ज होगी। ठीक है, सेकंड अगर बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन क्या होगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में इसकी बात करते हैं कि रियल है और वर्चुअल है। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल जब भी होती है तो इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। तो ये लो, ये सारे केस जो थे कॉन्वेक्स लेंस के वो अपन ने ख़त्म किए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। ओनली 2 केसेस स्टडी करने हैं और फिर अपन बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की। तो यहाँ तक आप पढ़ें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।